वेलकम दोस्तों। आज हमारी जो 100 डेज की सीरीज चल रही है उसका डे 9 है। आज अपने एक बहुत कमाल की चीज को डिकोड करने वाले हैं जिसके बारे में लोग जानते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। क्या आपने कभी भी नोटिस किया है कि एक सक्सेसफुल इंसान को आप उनके घर पर जाते हैं या उनको देखते हैं सोशल मीडिया पर, तो आप देखेंगे कि उनके बैकग्राउंड के अंदर बहुत सारी बुक्स रखी होती हैं, या फिर आप देखेंगे कि वो किसी किताब को पढ़ के उसकी उसके बारे में कई बार बात करते हैं, या फिर आपने ऐसे भी देखे होंगे कि उनके घर पर एक पर्सनल लाइब्रेरी होती है। ऐसा क्यों है, इस चीज को समझते हैं। तो आज अपना डे 9 है। अगर आप पहले किसी वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो आप वीडियो देख लें और साथ में चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का अपना टॉपिक है बुक्स, यानी बुक्स कैसे काम करती है। और फिर मेरी आपकी इस वीडियो के एंड के अंदर आपको एक ऐसा तरीका भी बताने वाला हूं जो आपके लिए काम करेगा, आपकी लाइफ को चेंज करने का काम करेगा। तो अब देखते हैं, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो बुक्स को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, बुक्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इस चीज को समझते हैं कैसे। देखो, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर अभी तक जो आप पढ़ के आए हो उसके अंदर एक ही चीज सबसे ज्यादा चलती है, वो है रट्टाफिकेशन। क्या चलती है? रट्टाफिकेशन, या इसके अंदर आप इजी वर्ड में बोल सकते हो कॉपी, बस कॉपी। अभी तक हमने क्या किया है, जो भी आपको टीचर पढ़ाते थे वो पढ़ाने के बाद में आपको बोल देते थे याद कर लाना, कल टेस्ट लूंगा, इतने से कम मार्क्स आए तो पिटाई होगी। उस केस में क्या होता है कि उस केस के अंदर बच्चे एज इट उस चीज को मेमोराइज कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं। इसी चीज को यूज करते हुए आजकल यूट्यूब पर आप देखोगे बहुत सारे टीचर मात्र 3 मिनट के अंदर फलाना चैप्टर करें, 7 मिनट के अंदर ये चैप्टर करें, तो बच्चे उसके पीछे अट्रैक्टेड है, उस XYZ टीचर के पीछे, और वो क्या करते हैं, वहीं से वो 5 मिनट के अंदर रट्टा मार लेते हैं। अब मैं ये बातें आपके साथ शेयर क्यों कर रहा हूँ? ये बात ऐसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जब आप फर्स्ट क्लास के अंदर से पढ़ रहे हो और मान लो आप किसी ने 12th कर ली है या किसी ने 8th कर ली है, जिस भी क्लास के अंदर आप हो, या आप एक बड़े इंसान हो जिसने सारा स्कूल पढ़ लिया है, तो आपने क्या किया था? आपने जो आपको टीचर बोलते थे जस्ट उस टीचर का कॉपी किया था, ओनली एंड ओनली उसकी सिर्फ और सिर्फ कॉपी की थी। मान लो मेरे पास एक टीचर ए था और आप स्टूडेंट हो जो उसके पी हो, तो ये पी कोशिश कर रहा है बस इस टीचर की कॉपी करने की, बस। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पर एक तो आप रट्टाफिकेशन से क्या करते हो, सिर्फ कॉपी कैट बन जाते हो। दूसरी साइड में रियल में एजुकेशन के अंदर होना क्या चाहिए था, यानी रियल एजुकेशन जो होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी? वो होनी चाहिए थी लर्निंग, सीखना, अंडरस्टैंडिंग, समझना। ये चीजें होनी चाहिए थी। अब ये चीजें हमारी लाइफ के अंदर से गायब है। हमने कुछ सीखा नहीं है, हमने सिर्फ जस्ट कॉपी किया था, हमने कुछ समझा नहीं। बस इसी चीज को कवर करने के लिए जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स रीड करते हैं विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी और पर्सन की मदद के बिना। अब इससे क्या होता है, जब आप XYZ किसी किताब को पढ़ते हो तो आपके अंदर थिंकिंग डेवलप होती है, सोचना। पहली बार आप सोचने लगते हो जब आप खुद पढ़ते हो। जब तक आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो तब तक आप रट्टाफिकेशन कर रहे हो, आप कॉपी कर रहे हो। लेकिन जब आप खुद पढ़ते हो तब आप चीजों को सोचना स्टार्ट करते हो, थिंकिंग स्टार्ट करते हो, इमेजिन करना स्टार्ट करते हो।
अब लोग क्या करते हैं, जो लोग सक्सेसफुल है वो लोग बुक्स पढ़ते हैं ताकि उनके अंदर थिंकिंग डेवलप हो। बड़ी बात, कमाल की बात पता है क्या है, दुनिया के 99% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ जस्ट लोगों की कॉपी करके मैं वैसा बनना चाहता हूँ, मैं वैसा करना चाहता हूँ, या मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, मुझे फलाने टीचर की बात अच्छी लगती है, फलाने की XYZ, उसको कॉपी करने की कोशिश के अंदर खुद का जो ये ऊपर है ना खोपड़ी, इसके अंदर लगभग 1.5 किलो का माइंड है, उसको यूज नहीं करते, थिंकिंग नहीं करते, कॉपी कैट बन जाते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं वो बुक्स रीड करते हैं, तो पहला उनके अंदर थिंकिंग डेवलप होती है, थिंकिंग डेवलप होती है, सोचना स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्या होता है कि वो मल्टी डायमेंशनल सोचने लगते हैं। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है कि वो एक ही चीज को कई अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सपेक्टिव से, कई अलग अलग नजरिए से देखना समझते हैं। जैसे मान लो आपका एग्जांपल लेते हैं, आप एक ही इंसान हो लेकिन किसी को पूछेंगे तो वो बोलेंगे वो मेरा दोस्त है, आपके पेरेंट्स से पूछें तो वो बोलेंगे हमारा बच्चा है, किसी और लड़के से पूछें वो बोलेंगे वो तो मेरा दुश्मन है। लेकिन पार्टिकल एक ही है, आप एक ही हो, लेकिन आपकी डेफिनेशन अलग अलग पर्सपेक्टिव में अलग अलग आई। ऐसे ही जो लोग बुक्स पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, अपने अंदर मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस करने की क्या कर लेते हैं, पर्सनैलिटी डेवलप कर लेते हैं। मल्टी डायमेंशन, अलग अलग तरीके से किसी चीज को सोचने की। और इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट है कि आप एक मतलब नैरो, नैरो का मतलब सिकुड़े से दिमाग से पहली बार ब्रॉड माइंड के अंदर एंटर करते हो, खुले दिमाग के अंदर एंटर करते हो। आपको पता भी लगता है, लगने लगता है कि मेरी सोच ऐसी है तो मेरे जैसे लोगों की इसी टॉपिक पर सोच और ऐसी हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। एक अच्छा रीडर जो है ना, एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान है, वो दूसरों की कमियां नहीं निकालता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जैसे मेरा नजरिया मायने रखता है वैसे सामने वाले इंसान का भी उतना ही नजरिया मायने रखता होगा। अगर कोई मेरी बात को काट देता है तो मुझे जितना पेन होता है सामने वाले इंसान को भी उतना ही पेन होता होगा या उससे ज्यादा होता होगा। तो अब यहां से क्या होता है कि आप नैरो टू ब्रॉड जो है आपका माइंड शिफ्ट होने लगता है। उसके बाद में नंबर 4 बात करते हैं, जो लोग बुक्स रीड करते हैं, बुक्स रीड करने का एक और बेनिफिट क्या है कि इससे लोगों की गलतियां पता लगती है, लोगों ने जो गलतियां की थी। जैसे मान लो रावण मर गया, अब रावण की गलती क्या थी, उसने पर स्त्री को मतलब अपहरण किया। या दुर्योधन मर गया तो उसकी गलती क्या थी, उसने अधर्म का साथ दिया। या XYZ कोई भी इंसान आप जानते होगे जिसके बारे में, तो आप जब उनके बारे में पढ़ते हो तो आपको ये पता लगता है कि ये गलतियां हैं, ये कमियां हैं। या आप देखो कोई सक्सेसफुल इंसान है, उसकी जर्नी को आप रीड करते हो या उसकी बायोग्राफी को रीड करते हो तो आपको पता लगता है कि शुरुआत के अंदर वो इंसान बिल्कुल सिंपल था, सिंपल सा था, फिर उसने हजारों लाखों गलतियां भी की हैं, उसके बाद में खुद के अंदर इंप्रूवमेंट किया। अब यहां पर इस चीज को समझने का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमारे पास लाइफ जो है छोटी सी है, मतलब 20, 50, 100 साल, 70 साल जो भी मान लो, उसमें हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोगों की हुई गलतियों को बार बार कर करके, बार बार एक्सपेरिमेंट करके अपनी लाइफ को इंप्रूव करें। हमारे पास ये नजरिया होना चाहिए कि फलाने इंसान ने ये गलती की थी, अब अगर इस सारे वीडियो को समराइज करके लिए अपने बेनिफिट का एक्सट्रैक्ट निकालते हैं कि हमें क्या करना है, तो आपको क्या करना है, जो आप स्कूल्स की बुक्स पढ़ते हो या आप पढ़ चुके हो उनको अब छोड़ो, अब कुछ नई चीजें
सीखना पढ़ना स्टार्ट करो। अभी कई बार ऐसा भी हो सकता है कि लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है सर, बुक्स कहाँ से ले। अरे भाई, रिचार्ज 1 मंथ का 400 रुपए का हो गया या 300 रुपए का, जो भी। और बुक्स आज भी बहुत सस्ती है। आपको बहुत सारी सोशल साइट्स पर या बहुत सारी वेबसाइट पर आपको बुक्स बहुत सस्ती मिल जाती है। और सस्ती बुक्स खरीदनी है तो आप स्पिरिचुअल बुक खरीदो, धार्मिक किताबें बहुत सस्ती मिलेंगी आपको, क्योंकि उनकी डिमांड आजकल कम है। कुछ चंद किताबों को छोड़कर डिमांड ज्यादा है, कुछ चंद किताबों की डिमांड ज्यादा है, बाकी की डिमांड बहुत कम। अब आपको जो भी चीजें हैं वो पढ़ना स्टार्ट करना है। पढ़ने के लिए मैं आपको मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूं, आपका जो भी हो सकता है उसके हिसाब से पढ़ो। आपको मेरे ख्याल से कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी चाहिए। जैसे आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ सकते हो, जिससे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ सकते हो, जिससे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। वेद को पढ़ सकते हो। अब इन चीजों को भी आप ऐसे मत समझो कि ये वो जो बुक है XYZ है, जो भी XYZ है उसको एज अ आप थिंकिंग के नजरिए से आपको पढ़ना है, सोचने के नजरिए से या समझने के नजरिए से पढ़ना है। जस्ट कॉपी नहीं मारना है, जैसे एक श्लोक ले लिया, दिस इज नॉट रीडिंग। कुछ स्पिरिचुअल बुक पढ़ो, कुछ आपको फिलॉसफी की बुक भी पढ़नी चाहिए। फिलॉसफी जिसको हिंदी में दर्शन शास्त्र बोलते हैं। मैं चाहता हूं कि आप ऐसा करें, कुछ फिलॉसफी की बुक्स पढ़ें, इससे आपकी थिंकिंग जो है पूरी दुनिया के लिए, लोगों के लिए कमाल की बन जाएगी। आप अपनी लाइफ के अंदर, आप अपनी वर्क के अंदर, और जो भी मतलब आपकी लाइफ के अंदर चल रहा है उसके लिए एक कमाल का एक पर्सपेक्टिव या मान लो एक कमाल का नजरिया डेवलप कर लेंगे। इसके बाद में ये भी देखो, कुछ साइंस की बुक भी पढ़ो। जरूरी नहीं है कि आप साइंस की स्टूडेंट हो, आप हो सकते हो कि आप आर्ट्स की स्टूडेंट हो या आपने साइंस कभी नहीं पढ़ी, लेकिन कुछ पढ़ो, कुछ जरूर पढ़ो। क्योंकि साइंस की बुक्स जो है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, थोड़ी सी मुश्किल होती है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन की कमाल की एक्सरसाइज होती है। कुछ इजी इजी से लेकर पढ़ सकते हो। उसके बाद में ये बुक्स तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है आपको ये बुक्स। इसके अलावा भी कुछ और चीजें जो आपको पसंद है वो इसके अंदर डाल सकते हो, जो आपके स्किल से रिलेटेड है। जो भी आप चीज करना चाहते हो, जो भी चीज आप सीखना चाहते हो उससे रिलेटेड। अगर स्पिरिचुअल बुक्स कौन सी पढ़नी है, इसके लिए मैं आपको पर्सनल एक वीडियो बना के दे दूंगा। फिलॉसफी में कौन सी बुक्स पर ज्यादा आप रिलाई कर सकते हो वो भी बना के दे दूँ, और साइंस की भी कुछ बुक्स पे जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो उन वीडियो को थोड़ा डेवलप करके, मतलब कैसे कहते हैं, एक्सप्लेन करके आपको समझा दूंगा। तो ये आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। अब अगर एक बात करते हैं, पहले दिन आप एक बुक लेके आते हो, उसको पढ़ने में आप 15 दिन लगाते हो, या मान लेते हैं 1 महीने में पढ़ते हो 30 दिन, तो साल के अंदर आपके पास 12 बुक्स हो जाएंगी। मान लो आप 3 साल ही सिर्फ पढ़ते हो, बाद में तो आपकी हैबिट हो जाती है, महीने भर बाद ही हैबिट हो जाती है। बुक्स का एक मजा ही अलग है। इसमें एक चीज और समझता हूँ, आप लिटरेचर भी पढ़ सकते हो, साहित्य, साहित्य पढ़ो। अब 3 साल के बाद में आपके पास बुक्स हो जाएगी 36 बुक्स, यानी एक आपके पास एक मिनी लाइब्रेरी बन जाएगी। यही हर इंसान ने किया है जो सक्सेसफुल है। वो कभी ढेरों किताबें एक साथ नहीं लेके आए,
वो एक किताब लेके आता है, उसको पढ़ता है, फिर छोड़ देता है। एक और किताब लेके आता है, उसको पढ़ता है, फिर छोड़ देता है। एक और किताब लेके आता है, उसको पढ़ता है, फिर छोड़ देता है। और छोटे छोटे एफर्ट्स उसके घर पे एक बड़ी लाइब्रेरी बना देते हैं। छोटी छोटे जो थिंकिंग है, जो पढ़ना है, उसके माइंड को बहुत ज़्यादा डेवलप कर देते हैं। तो सक्सेसफुल लोगों की एक कमाल की जो हैबिट है, इस चीज़ को आज हमने डिकोड किया है। अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहते हो तो मैं ये आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको श्रीमद् भगवत गीता पढ़नी चाहिए सबसे पहले, और उसको भी पढ़ने का मतलब उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, और बेटर रहेगा कि उसको खुद की लाइफ के अंदर अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी बुक्स के लिए हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के साथ ऑल सेलेक्ट कर लो, और चैनल अभी न्यू है तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो अपने दोस्तों के अंदर भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी 9वां दिन है, अभी 91 डेज और बाकी हैं इस सीरीज की।